गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है मंडे और बच्चे गए स्कूल। आज सारे के सारे ही गए, गुड्डू भी, ईशु भी, रूही, पीहू, कृष्णा, सारे जा रहे हैं आज। कृष्णा रात हमारे पास ही सो रहा था। अब सुबह सुबह उसे छोड़ कर आया कृष्णा को, और वहीं पर तैयार करा होगा फिर इंदौर जब गया होगा वो। रात वो उरे सोने का उसे पूरा लालच रहा है। उन्होंने सोचा जा कि बस यहीं से मज़ा आएगा, क्यों यहाँ से मोबाइल में मिल जा, मोबाइल ले लें तो लैपटॉप में कंप्यूटर में लग जा। और फिर रात सो रहे थे बच्चे एसी में, रात गर्मी सी थी तो एसी के लालच में वो चले तो उधर भी एसी, पर यहाँ से उसे कुछ अलग फीलिंग आवे इसलिए वो यहाँ पे सो गया। और मैं दिखा दूँ आपको, पूजा पाठ होगी जी हमारी नहा धो के, और आप भी कर लो भगवान जी के दर्शन। और आंसू लग रही रसोई में। आंसू ने बना दी आज पुदीने की चटनी। ये चटनी बना दी जी। बच्चों को सुबह ही दिया था वो पनीर, तो पनीर थोड़ा ही बनाया था बच्चों के लिए ही। थोड़ा सा बच रहा है बस, मैं तो लूँगा नहीं, यही ले लेगी आंसू। और ब्रेकफास्ट कन्हैया खा लेगा। ब्रेकफास्ट हो गया जी तैयार। ब्रेकफास्ट में चटनी, चाय और रोटी। पनीर पनीर का हमें इतना शौक नहीं रहा जा, नुकसान भी दे, और मशीनरी ऐसी हो रही बस, पेट पाट ऐसे ही चल रहे सबके। तो जी आ जाओ, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। और सुबह या सुनने लगा दी थी जी मशीन। ये हमारा कूड़ा है। कूड़ा क्या है, बस लगभग 1 महीना ही होने वाला, कूड़े वाले आए नहीं। पता नहीं हड़ताल है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। और ये नाज पड़ा हमारा, 2 कुंटल ले लिया था कल नीरज ने। ये जो काम चलो जाएगा हमारा, और कुछ गांव में था हो जा। और ये लग गए, नमस्ते, ये लग गए अपनी वर्कशॉप में यहाँ पे वीडियो बना रहे। इनका रोज का काम है सुबह मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में एक वीडियो मार देंगे। कौन सी की बना रहे, कृति बुटीक की, कृति कला की जी। तो ये अपने काम में लग रहे, ना ज़्यादा डिस्टर्ब करते नहीं। हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हमने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद बस मैं अपना काम करने लगी, किचन वगैरह साफ। काम तो बस ऐसा ही नॉर्मली हो रहा है, मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता। जैसा थोड़ा सा मैं खाना वगैरह बनाती हूँ फिर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक सी होगी, मतलब वीकनेस फील होती है बहुत। और फिर अपने आप ही मन परेशान सा रहता है, तो इस वजह से ना तो मेरा कोई वीडियो वगैरह शूट करने का मन करता। और यहाँ भी मैं ये वीडियो मेरी मंडे की है शायद बनी हुई। तो स्टैंड तो लगा दिया था इन्होंने, स्टैंड पे कैमरा, लेकिन मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रही थी, मेरा मन नहीं था। लेकिन फिर वही है, अपने आप को समझाना पड़ता है, करना पड़ता है कि काम तो करना ज़रूरी। काम करे बिना कुछ भी नहीं होता। कुछ भी हो दुनिया में, कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन काम करना हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और आपको पता ही है कि भाई देखो, हमारी रोजी रोटी है, काम है। और ये भी है कि काम जितना हम बिजी रहेंगे काम में, इतना ही हमारा मन सही रहेगा। क्योंकि खाली जैसा थोड़ा सा भी हम फ्री होते हैं तो एकदम वो ही सारी बातें मेरे सामने बिल्कुल एकदम किताब सी खुल जाती है मम्मी की। क्योंकि आपको पता ही मेरा सारा लास्ट टाइम, मतलब मम्मी का जो लास्ट टाइम था सारा मेरे साथ गुजरा। और मुझे वो हर एक पल याद आता है कि कैसे, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह कैसा हो गया कैसा नहीं। ना मन परेशान होता है बहुत ज़्यादा कि मम्मी बिल्कुल ठीक होते होते कैसे ऐसा हो गया। क्योंकि कई बार तो आदमी की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे पहले ही हो जाता है कि हाँ कंडीशन ख़राब है तो ऐसा हो सकता है।
लेकिन मेरी मम्मी की तो कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। शायद मैंने 2-3 वीडियो आपके साथ शेयर भी करी, जितना भी मेरा टाइम लगा। हालांकि मुझे लग रहा कि मैं 14 या 15 दिन अपनी मम्मी के साथ रही कंटिन्यू। हॉस्पिटल में भी रही, अपनी बुआ जी के पास 1 दिन 2 दिन रही, स्टार्टिंग में रही, फिर हॉस्पिटल में रही, फिर मैं अपनी बहन के घर, हम जब मम्मी डिस्चार्ज हो गई थी तब भी रही। तो वो ही जो 15 दिन, पूरी लाइफ अलग है, लेकिन जो वो 15 दिन मेरे मम्मी के साथ बीते वो ही मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसा रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रही, क्योंकि काम भी है काफ़ी। और लगभग मैं 25 या 26 दिन में वापस आई थी। गई थी मैं कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं फिर खाली हाथ ऐसे ही लौटूंगी आके। तो वही मन में बार बार आता है मेरे कि मैं गई तो किस उम्मीद से थी कि मम्मी ठीक हो जाएगी, ऐसे ऐसे फिर मैं आ जाऊंगी। बच्चों को छोड़ के भी इसीलिए गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं अपनी मम्मी को भी खो दूंगी। बस वही मेरे माइंड में रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द। कभी रोना आता है, कभी नहीं भी आता। रोने से भी ज़्यादा अपना मन परेशान रहता है, दिल में मतलब एक दर्द सा रहता है। मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसे कैसे इस टाइम मैं अपनी कंडीशन को फेस कर रही। बहुत ज़्यादा सब आते हैं लोग मेरे पास, आस पास के यहाँ पे सब आते हैं, वे भी सब मुझे समझाते हैं, जैसा जो भी गली के सब भी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो फिर भी कहीं ना कहीं वो ही रहता है कि ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसा हो गया हमारे साथ। अभी तो हमारे पापा जी गए थे, इतनी जल्दी भगवान जी ने हमारी मम्मी को भी ले लिया, ऐसा क्या। मतलब मन बिल्कुल भी वो चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो जाएगा। कई बार तो ये लगता है बैठे बैठे कि शायद मुझे सपना तो नहीं आया, ऐसा हुआ। लेकिन फिर मैं अपने आप को सोचती हूँ कि नहीं, ये सब कुछ है हकीकत, और इसी से ही अब मुझे जीना पड़ेगा। तो खैर जी, वही है। बस मैं अपने आप को, ये भी मुझे सारा दिन समझाते हैं, बल्कि गुड्डू के पापा भी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। उस दिन से मैं आई क्या, उस दिन से मम्मी गई उस दिन के बाद ही, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहते हैं। वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे, फिर मैं कहते हैं कि तू अकेली रहेगी, और इसी वजह से बस सारा काम ही डिस्टर्ब हो रहा। फिर मैंने भी सोचा अपने आप को समझा रही, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि भाई जीना तो है ही, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, काम भी है, सब कुछ। और जितना अपने आप को मैं बिजी रखूँगी इतना ज़्यादा सही रहूँगी। तो फिर आज मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ। हालांकि हिम्मत नहीं पड़ रही अभी भी, मतलब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही, लेकिन फिर भी मुझे इतना मतलब डर हो रहा करते हुए बातें कि बहुत ज़्यादा। तो अब मतलब वो चीज़, मैं ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानती थी, हर चीज़ में, हर मतलब सब कहते थे हर चीज़ फेस करती थी। भले ही मुझे डर भी लगता था, लेकिन मैं हर चीज़ फिर भी फेस करती थी कि नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे इसका सामना करना। कितना भी डर था, मतलब जैसा पापा जी के पास भी हॉस्पिटल में रही, मम्मी के पास भी, लेकिन अब मैं ना बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अब ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती करने की कि कैसे करूँ, क्या करूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। फिर बस वही है, बच्चों की तरफ भी देखना पड़े। बच्चे भी दोनों के दोनों, जैसा मैं थोड़ा सा भी मैं रोने लगती हूँ तो एकदम से परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। ईशु भी इतनी, जिस दिन मैं आई वहाँ से, घर से, इतनी रोई मेरे से लिपट के, इतनी रोई, क्योंकि इतने दिन तक मैंने उसे अलग छोड़ कर रखी है, और फिर कुछ वो अपनी नानी जी की वजह से भी बहुत ज़्यादा रोई। बल्कि मैं उसे हंस भी रही थी, मैंने कहा बेटे मन नहीं लग रहा था या कुछ, लेकिन मुझे पता वो किस लिए रोई, वो अपनी नानी जी के लिए ही, कि नानी जी नहीं रही
बहुत ज़्यादा मतलब सोचती है बहुत। बस मुझे फिर यही होता है, ये भी बोलते हैं कि आंसू तू तो परेशान हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा कि हमारी वजह से हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हमें इनका ध्यान देना पड़ेगा, और वरना तो ये भी कभी छोटी उम्र है, कभी कोई टेंशन ना ले लें। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा हाँ देखो करना तो है ही काम, आज निकल 2 दिन 4 दिन, लेकिन थोड़ा सा यही है कि भाई संभलना तो पड़ेगा ही अपने आप को। अब घर पे तो थे, जैसे बुआ जी आरती सब थे, ताई चाची आपस में एक दूसरे को समझा रहे थे, बोल भी रहे थे, टाइम का पता नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे आके तो इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ तो एकदम से अलग आ गए, मतलब अकेले। और दूसरी बात यह है कि वो चीज़ें सारी जो मम्मी के साथ लास्ट टाइम मेरे साथ मम्मी रही, वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है फिर मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैंने यही सोचा, मैं कहा चलो काम करती हूँ। कर तो रही मैं काम, कंटिन्यू कर ही रही हूँ जितना भी मेरे से हो रहा। थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर किसी का फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेती हूँ। और बात भी मैं आपको बताऊँ, सिर्फ मैं अपने जो घर वाले हैं उनसे ही कर रही, बाकी से मेरे से किसी से बात नहीं हो पाती, क्योंकि सब मुझे वही पूछते हैं कि क्या हो गया था, कैसे मेरे से ना बताया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं बात नहीं कर रही किसी से भी। बहुत फ़ोन आ रहे तो मैं उठाती नहीं, किसी से तो गुड्डू के पापा भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कि नहीं कर पाते मैं उनसे। तो इसके लिए भी मैं सभी से सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मेरे से बात नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। अभी थोड़ा टाइम बाद मैं करूँगी बात। तो वही है टाइम, बस मैं कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि हमारा घर वही है। अब दिमाग में आता है कि घर बिल्कुल खाली हो गया, पापा जी के जाने के बाद इतना खाली हो गया था, लेकिन अब मम्मी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही खाली हो गया। तो क्या कर सकते हैं, बस भगवान, फिर तो लास्ट में यही कहना पड़ता है कि भगवान जैसे रखते हैं ऐसे ही रहना पड़ेगा। यही हमारा जीवन है। अब सारा जीवन ही हमें अपने माँ बाप के बिना गुजारना पड़ेगा। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे साथ ये सब हो जाएगा, मतलब मम्मी पापा हमारी माँ हमारी लाइफ से इतनी जल्दी चले जाएंगे, हमने कभी भी नहीं सोचा था ये चीज़ें कभी। लेकिन अब ये फेस करनी पड़ रही तो बहुत मुश्किल हो रहा। तो आप भी बोलोगे कि ऐसी बात कर रही, लेकिन अभी मेरे पास कुछ और बोलने के लिए है नहीं। मैं नॉर्मली भी बात नहीं कर पा रही किसी के साथ भी, बस मुझे वही चीज़ें फील होती हैं कि नहीं ऐसा कैसा हो गया, बस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो बस जी देखिए, मैंने काम भी कर लिया और लगभग मुझे 1 डेढ़ बज चुका है इस काम को करते करते, क्योंकि मैंने बताया मेरे से जल्दी नहीं हो रहा। ये तो मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखा रही काम, इसलिए लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर पा रही। तो फिर अभी से सोच रही कि कंटिन्यू करूँगी वीडियो और आपके साथ शेयर करूँगी। अभी नॉर्मली सब जो भी है मेरी लाइफ में वो सब कुछ आपके साथ काम वगैरह जो मैं करती हूँ वो शेयर करूँगी। तो बस जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि मैं अगर पढ़ूँ तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिले उनसे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। मैं पढ़ती भी हूँ कमेंट, कुछ सारे नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अभी थोड़ा सा मन ऐसा ही फ़ोन कम यूज करती हूँ मैं, लेकिन करती हूँ। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस जी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।